नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के ओरा। स्वागत है न्यूज टाइम और एसबीएस न्यूज के इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, नया भारत 2023 का नया भारत एक शाइनिंग भारत के रूप में 2024 के चुनाव में जाएगा। पूरी दुनिया में कई लोगों के अनुसार भारत का डंका बजा हुआ है। कुछ शब्दों में कहा जाए तो सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है। G20 हो तो दुनिया भारत की ओर देख रही है। इसके अलावा भारत का बजट आए तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सारा विश्व भारत के बजट की ओर देख रहा है। कोई और घटना हो जाए तो सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है। आजकल ये भी एक नया वाक्य हर बार सुनने को मिलता है। इसके साथ ही जहां चांद का उजला हिस्सा दुनिया को दिखाया जा रहा है, जहां जहां फॉरेन के डेलीगेट्स आते हैं, जगह ढक दी जाती है, बैनर्स लगा दिए जाते हैं सुंदर सुंदर। मुंबई में भी ऐसा किया गया है ताकि जब वो निकले तो उनको मुंबई की झोपड़पट्टी ना नजर आए और वहां पर रंगीन पर्दे लगा दिए जाएं और उन्हें खुशहाल मुंबई नजर आए। बाकी शहरों में भी ऐसा ही हो रहा है, इंदौर हो या दिल्ली हो या कोई और शहर हो। लेकिन एक काला चांद भी है उजले चांद के पीछे वाला, जहां 82 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं। और एक स्पेशल प्रोग्राम मैंने किया था भारत में मिल्क की अवेलेबिलिटी पर, और मैंने बताया था कि भारत के करीब 115 करोड़ लोगों की जो फैमिलीज हैं, उनके बच्चों को दिन में 100 से 150 मिलीलीटर दूध उपलब्ध नहीं है। और ये चौंकाने वाला रिसर्च मेरा जो उसमें मैंने डाला है, उस पे बहुत अच्छे व्यूज आए। ये हमारी बदहाली है जिसे छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। 21 व्यक्तियों की दौलत 70 करोड़ भारतीयों से ज्यादा। और दोस्तों, रात को 8 बजे एक स्पेशल प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। आरएसएस और बीजेपी नए भारत की नई ईस्ट इंडिया कंपनी है। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा और अपना धन भेजा ब्रिटानिया साम्राज्य को। धन यहां भी लूटा जा रहा है, लेकिन भारत में रखा जा रहा है, भेजा जा रहा है 2 व्यक्तियों के पास, जिनका नाम है अंबानी और अडानी। एक अजीब सा पैराडॉक्स, गरीबी और अमीरी का, वही जो ब्रिटिश राज में था वही आज है। ये कैसा भारत है जहां पर एक तरफ चमक दमक है, जहां 5-10 लोगों की फैमिली 50 माले की बिल्डिंग में रहती है, अकेली बिल्डिंग में रहती है, और जहां उसी के सामने पास में एक धारावी का स्लम्स है, जहां लोगों को 8 बाई 8 स्क्वायर फीट की झोपड़पट्टी में 4 से 6 लोग रहते हैं। सोचिए कैसे रहते होंगे। ये भी एक भारत है। इसी पर चर्चा करने के लिए कि पूरा भारत अडानी अंबानी के नाम, हमारे साथ आज एक विशिष्ट पैनल मौजूद है। परिचय करवा देता हूं। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा जी, एडिटर जुबली पोस्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे दादा योगेश चुड़गर जी गुजरात से जुड़ रहे हैं। दादा, आपका मार्गदर्शन तो मैं हमेशा ही प्राप्त करता हूं, हमारे लिए आशीर्वाद बनाए रखिएगा अपना। स्वागत है। थैंक यू। और थैंक यू। हमारे कार्यक्रम की यंग वॉइस नेहा शुक्ला, जो कि असिस्टेंट एडिटर हैं जस्ट टीवी, जो कि यूएसए, कनाडा और अन्य कई देशों के अंदर इंडियन डायस्पोरा को केटर करती हैं, विश्लेषक के तौर पर, एंकर के तौर पर। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आऊंगा डॉक्टर सिन्हा जी आपके पास। जब पूरा भारत रो रहा था कोरोना के अंदर, नौकरियां चली गई थी, लोगों के घर बार बिक गए, गहने बिक गए, उनकी पता नहीं क्या क्या घर की चीजें बिक गई, बर्तन भांडे बिक गए। उस दौरान भी 2 शख्स ऐसे थे जिनकी दौलत 70 करोड़ से लेके 100 करोड़ प्रति घंटा बढ़ रही थी। ये जो असमानता है, सारी दौलत एक के नाम, यानी कि अब तो पूरा देश अडानी के नाम कुर्बान साहब। और सत्ताधीशों को पूछा जाए तो अडानी पहले और देश बाद में। डॉक्टर सिन्हा, आपकी ऑब्जर्वेशन।
देखिए दिनेश जी, आपने अपनी ओपनिंग की शुरुआती उसमें ये कहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और भारत की तरफ लोग देख रहे हैं। सही बात है। मैं दुनिया भर के अखबार एक बार दिन में उनके हेडलाइंस देखता हूं कि भारत के बारे में क्या लिखा जा रहा है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की पोर्टल पे जब आप जाते हैं तो पहले जो 8-10 खबरें दिखती हैं, लिस्ट होती हैं, उसमें से 4 तो अंबानी अडानी जी के नाम पर है। 4 खबरें आउट ऑफ 8, 4 अडानी जी को समर्पित हैं। एक खबर है जो टॉप पे है, एडिटोरियल है, वो ये है कि इंडियाज प्राउड ट्रेडिशन ऑफ फ्री प्रेस इज एट रिस्क। और एक खबर जो है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कैसे स्वतंत्रता और असहिष्णुता के बीच में झूल रही है। तो भारत देख रहा है, भारत को दुनिया देख रही है और इस तरह से देख रही है। यही हाल वॉशिंगटन पोस्ट पे चले जाइए, यही गार्डियन पे चले जाइए, कि सब पे कहानी यही है। और भारत को इसलिए भी देख रहा है कि एक ऐसा मुल्क जो कोविड में जब पूरी दुनिया की इकॉनमी डाउनफॉल फेस कर रही थी, तब हमारे 2 महान उद्योगपतियों की पूंजी और उनकी आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। तो दुनिया ये भी देख रही है, और दुनिया उसके साथ ये भी देख रही है कि 180 देशों को लेके जो भूखमरी का इंडेक्स बना, उसमें भारत 107वें नंबर पर है। और उस वक्त है जब भारत में अरबपतियों की संख्या 65 बढ़ गई, 65 नए बिलियनर्स आ गए। तो ये चमत्कार है, और भारत चमत्कारों की धरती है। दुनिया घोषणा करने वाले ये भी घोषणा करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी 5 ट्रिलियन डॉलर की अब इकॉनमी होने वाले हैं। उसके लिए हम तो उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कि कुछ गजब की चीजें चल रही हैं। और मैं ग्लोबल यहाँ पे एक चीज जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर सिन्हा, मैंने अभी कल परसों ये एपिसोड किया, लंबा एपिसोड है, कि इंडिया 3 से 5 पे नहीं पहुंचा है। उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन की बात करता है, जबकि वो 250 बिलियन पे है। 4 गुना इकोनॉमी को 4-5 साल के अंदर करने की बात करते हैं। तो मैंने कहा योगी जी तो नहीं, देवाधिदेव हो गए इसके मतलब, कि 4-5 साल 4 की तो गुना बात ही इकोनॉमी छोड़ ले दीजिए। जाएंगे 4 साल के अंदर। कमाल है। आप पीछे हैं, 4 साल के अंदर की बात ही नहीं, हो गया। कल घोषणा हो गई, 3 मिलियन तो 33 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आ गया कल, एमओयूज आ गए, और करीबन 90 लाख नौकरियां कमिटेड हो गई। तो वो हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। सर एक व्यक्ति नहीं है सर, एक व्यक्ति नहीं है वहां पर मोदी जी के गमलों में सामने बड़ा बरगद लगाना है अगर। सर अडानी जी तो वहां आए नहीं सर। अडानी जी नहीं आए, बावजूद उसके ऐसा हो। तो खैर, बहरहाल मैं इस पूरी बहस की गंभीरता की तरफ चलूं, तो जिस वक्त हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में लगे हैं, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री सीना ठोक के ये बताते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। उस समय ये भी आंकड़ा हमारे सामने है कि दुनिया की जो गरीब है, दुनिया के गरीबों की जो तादाद है, उसका आधा हिंदुस्तान में है। तो इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद अगर ये कहा जाए कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, तरक्की हम कर रहे हैं, लेकिन किस दिशा में कर रहे हैं? तरक्की तो हम कर रहे हैं, हम भूखमरी में तरक्की कर रहे हैं, हम बेरोजगारी में तरक्की कर रहे हैं, हम तमाशों में तरक्की कर रहे हैं, हम सीना ठोक के झूठ बोलने की कंपटीशन में तरक्की कर रहे हैं, और ये मान के हम बोल रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, तो आत्ममुग्ध होने की स्थिति में भी हम तरक्की कर रहे हैं। एक ऐसा देश हमने देखा अपनी जिंदगी में, आपने भी देखा होगा, दादा ने तो और लंबा देखा होगा, नेहा देख रही कि सरकारों का कंसर्न इस बात पे होता है
रहा है। इस देश में गरीबी मिटाओ के नारे चलते रहे, गरीबी हटाओ के नारे चलते रहे, सामाजिक सुरक्षा कैसे बढ़े पूरी दुनिया की सरकारों का एक कंसर्न होता है। और हम ये देख रहे हैं कि हमारा तरक्की करता हुआ हिंदुस्तान सामाजिक सुरक्षा के बजट को लगातार कम कर रहा है। बैंक के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन मनरेगा के बजट में कमी आ रही है। वो मनरेगा जिस पे खुद प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि ना चाहते हुए दावा करते हैं कि कोरोना काल में इसने बचाया, उसका बजट कम हो जाता है। एजुकेशन बजट कम हो जाता है, हेल्थ का बजट कम हो जाता है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। सो अब समझ में नहीं आ रहा है कि या तो हम लोग अपनी सोच में बासी हो गए हैं, या दुनिया में तरक्की के फार्मूले बदल गए हैं, और या इतिहास लिखने की कोशिश में लगी सरकार या संगठन विकास की भी नई परिभाषाएं गढ़ने में लगे। तो हिंदुस्तान की तरफ दुनिया देख रही है, और दुनिया ये देख रही है कि आखिर विकास की कौन सी परिभाषा नई होगी जिसको देख के चलना होगा। दुनिया ये भी देख रही है कि स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता का हनन करके किस तरह से अर्थव्यवस्था के पूंजी को प्रोपगेट किया जा सकता है, और दुनिया ये भी देख रही है कि किस तरह से इन्वेस्टर्स को बुला करके एक बढ़िया सर्कस चलाया जा सकता है, जिसका नतीजा वैसे ही हो कि 2018 में भी एक ऐसा सर्कस यहां हुआ था, इसी लखनऊ में, और उसमें बताया गया था कि 1000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं कंपनियां, 1000 से ज्यादा कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, और ग्राउंड रियलिटी है 106। तो इस बार भी शायद ऐसा कुछ होगा। जी, तो दुनिया तो देख रही है, ये सारी अजीब चीजें दुनिया देख रही है। बिल्कुल देख रही है। सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है। पता नहीं दूरबीन